हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दिए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DSSB PRT की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था 4 से 5 साल से। फाइनली हमारा DSSB PRT का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसकी सूचना मैंने आप सभी को कल टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी थी। अगर आप सभी ने अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप नोटिफिकेशन को पूरा रीड कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 17 सितंबर से। दूसरी बात, आपको 30 साल से ज्यादा की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल नहीं है। तीसरी बात, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स केवल दिल्ली वाले ही होंगे। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो भी ओबीसी के हैं वो दिल्ली में DSSB PRT की वैकेंसी में यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे और आपको सीटेड पेपर 1 पास करना है। अगर ओबीसी से है तो 90 मार्क्स और यूआर से है 90 मार्क्स। लेकिन जो दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो 82 मार्क्स में भी क्वालिफाई कर जाएंगे यानी कि एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मेन बात आती है कि सर मैंने फॉर्म भी फिल कर दूंगा लेकिन मैं तैयारी करूं तो करूं कहां से। आखिर मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मैं एग्जाम को क्रैक कर दूं, और वो भी क्रैक नहीं यानी कि 150 प्लस से मैं क्रैक करूं, क्योंकि एक सीट आप जानते हैं कि कितनी मेहनत से आने वाली है, क्योंकि कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। अगर मैं बात करूं एक सीट पर कितना पढ़ने वाला बच्चा फाइट करने वाला है, जो अच्छा पढ़ने वाला है, तो कम से कम 15 बच्चे तो फाइट करने वाला है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि DSSB PRT का जो सिलेबस है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए 100 मार्क्स का, सेक्शन बी 100 मार्क्स का। सेक्शन ए में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और ईच सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का होता है। जो पहला सब्जेक्ट होता है वो रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का 20 मार्क्स का होता है। दूसरा आपका आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी जीएस वगैरह करंट वगैरह पूछी जाती है। तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है अर्थमेटिक यानी कि मैथ पूछी जाती है। फिर इंग्लिश और कंप्रीहेंशन यानी कि ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है और कंप्रीहेंशन। इसके बाद में हिंदी, ग्रामर और कंप्रीहेंशन यानी कि ये 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, और हर एक सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स का होता है यानी कि आपको टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। और आपके अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन होने वाले हैं 100 यानी कि 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 100 मार्क्स के। और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो केवल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है अपने पेपर को। और उसमें निगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.25 यानी कि निगेटिव मार्किंग भी आपकी है 0.25 की। और 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में सॉल्व करना एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर? इसलिए आपकी तैयारी भी बिल्कुल सटीक, आपके एग्जाम की सिलेबस रिलेवेंट होनी चाहिए। ये था सेक्शन ए। लेकिन हम सेक्शन बी की बात करें, जो ऑफिशियल आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें क्लियर मेंशन है कि एनसीईआरटी करिकुलम से ही आपका सिलेबस आएगा यानी कि यही आपके सिलेबस रहने वाला है, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी। अब कहां से पूछी जाएगी ये क्लियर नहीं है। अगर आपने पहले से DSSB PRT को फॉलो किया हुआ तो आपने जानते हैं कि लास्ट जो पेपर हुआ था उसको जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 100 मार्क्स के, वो आपके एनओएस से पूछा गया था। लेकिन उसका पहला का जो रिकॉर्ड है आप सभी शायद नहीं जानते। मैं काफी समय से DSSB, KVS, BPSC, AEES इन सभी पर वर्क कर रहा हूं और ऑफलाइन पढ़ाता भी हूं, इसलिए मैं आपको जो गाइड कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का पूछा जाएगा यानी कि आपका इसमें वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है। जो 20 सेक्शन में कमांड कर ले जाएगा, अच्छा स्कोर कर ले जाएगा, उसका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। क्योंकि जो सेक्शन ए वाला सेक्शन है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मोस्टली बच्चों के अच्छे होते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जो ये 20 सेक्शन पूछा जाता है, ना तो ये वाला सेक्शन केवीएस में पूछा जाता है, ना ही ये वाला सेक्शन चंडीगढ़ जेवीटी में पूछा जाता है, ना ये वाला सेक्शन AEES में पूछा जाता है। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन आने वाले यही है टेढ़ी खीर, यानी कि ये पूछा जाता है DSSB में। हो सकता है ये एनओएस की बुक से पूछ ले, हो सकता है ये बीएड की बुक से पूछ ले, हो सकता है ये डीएलएड की बुक से पूछ ले, हो सकता है किसी ऑथेंटिक बुक से पूछ ले। यानी कि इन सेक्शन में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। और मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि आपको इसमें गाइडेंस जरूर चाहिए होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा तो आप सेक्शन ए में कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी के लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए होगी। सबसे पहले बात, आप एक टीचर को पकड़िए,
4 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक टीचर पे भरोसा करिए, उसके कंटेंट पे भरोसा करिए। ये नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग से जो है वो केवल ढोल नगाड़े के साथ में आपका कोर्स लॉन्च कर देती है 2000 से 3000 में, लेकिन अगर कंटेंट की बात है तो कंटेंट एकदम रद्दी होता है। लास्ट केवीएस का बहुत बड़ा एग्जांपल है, बड़ी बड़ी कोचिंग ने 2-2 से 3-3 हजार में कोर्स को बांटा, लेकिन अगर हम बात करें कोर्स तक कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन है, लेकिन उनको कोई भी लॉस नहीं। इसीलिए आप कंटेंट पे भरोसा करिए, एक टीचर का कंटेंट देखिए, सैंपल नोट्स देखिए, उसके बाद कंटेंट पे भरोसा करके आप सेल्फ स्टडी करिए। क्लियर? कोई भी वीडियो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर? इसीलिए आपको इसका जो पूरे का निचोड़, चाहे हम बात करें सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, पूरी मेहनत मैंने करी है। आपको चाहे ऑथेंटिक बुक हो, चाहे बीएड की बुक हो, एनओएस की बुक हो, डीएलएड की बुक हो, सभी बुकों का जो निचोड़ लेकर आया हूं वो मैं लेकर आया हूं कि आपको तैयारी करनी है DSSB टारगेट नोट्स से, जो कि हमारे द्वारा और टॉपर्स के स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि काफी साल से हम लोग टीचिंग एग्जाम का ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, केवीएस हो, AEE हो, चंडीगढ़ JBT हो, BPSC हो, सभी में हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। और मैं आपको जानते हैं कि आप सभी, मैं ज्यादा प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे कंटेंट में कितना दम रहता है और सिलेक्शन भी हमारे नोट्स से होता है। कोई भी मैं वीडियो बैच कभी नहीं लेकर आया हूं, केवल नोट्स पे भरोसा, क्योंकि हमारे नोट्स जो हैं सीधे सिलेक्शन, सीधे क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर? और मिनिमम फीस 499 में आपको सेक्शन ए भी मिल जाएगा, सेक्शन बी भी मिल जाएगा। कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है वीडियो, ना ही कोई अदर बुक लेनी है, मोर देन सफिशिएंट है हमारे नोट्स से। यानी कि 499 में आपको मिलने वाला है एग्जाम रिलेवेंट नोट्स, आपके सिलेबस रिलेवेंट नोट, साथ ही इसको टॉपर्स की गाइडेंस में बनाया गया है। जितने बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं DSSB में, केवीएस में, उन सभी टॉपर्स बच्चों के गाइडेंस में प्रिपेयर किए गए हैं। साथ ही साथ आपको इसकी कोई भी हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि हार्ड कॉपी में कॉस्टली हो जाता है। दूसरी बात, डिलीवरी कॉस्ट अलग से पड़ती है और समय लगता है, इसलिए आपको प्रिंटेबल नोट्स होंगे। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी, व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करी जाएगी। और आप सभी को ये सारे सब्जेक्ट, चाहे सेक्शन ए में पूछे जाने वाले 5 सब्जेक्ट हो, सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इन सभी नोट्स आपको केवल और केवल 499 में। आप चाहते हैं हिंदी में नोट्स तो आपको हिंदी में सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगे, आप चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में तो आपको इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। दोनों ही मीडियम के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आपको बाय कैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट लगा होगा DSSB PRT नोट्स का, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप पर 6386913424, फिर से मैं बता देता हूं 6386913424, इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी कॉल मत करिएगा, इस पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट की कॉस्ट है 499, बहुत ही मिनिमम फीस है। और आप जानते हैं कि जो मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड है बहुत सालों से, वो जानते हैं कि कंटेंट में कितना दम रहता है, उनको कोई भी मुझे प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं सैंपल नोट्स देखना, तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से आप टेलीग्राम पर जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको हिंदी मीडियम के भी सैंपल नोट्स प्रोवाइडेड हैं, इंग्लिश मीडियम के भी सैंपल नोट्स प्रोवाइडेड है। और सैंपल नोट्स केवल ऐसे 2-4 पन्ने के नहीं, अच्छे खासे पेजेस मैंने प्रोवाइड किए कि आप अच्छे से पहले कंटेंट के दम देखिए, उसके बाद नोट्स को बाय करिए। तो आपको यही सभी बताना था, क्योंकि आप सभी को टारगेट लेकर चलना है 150 प्लस। अगर कोई आपको कम टारगेट दे रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ वो धोखा कर रहा है। और बड़ी बड़ी कोचिंग से मैं आप सभी से कहता हूं कि हाथ जोड़कर बड़ी बड़ी कोचिंग के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जांपल है केवीएस लास्ट वाला, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्लियर? आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, कहां से तैयारी करनी है और आपको कौन से नोट्स को पढ़ना है। आप भी कोई भी और अदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। क्लियर? आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।